वेलकम बैक टू द सीधी बात हिमांशु। सो काफ़ी दिनों के बाद मैं इस पर वीडियो बना करके अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का। और लाइफ में ऐसी कभी कभी आ जाती हैं सिचुएशन जब आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो मेरे साथ में भी बस वही था। मेरे को भी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे भी मन नहीं कर रहा था कुछ काम करने का। ऑफिस में मैं जाता था तो मैं सोचता था कि मैं कुछ ना कुछ आज अपलोड करूँगा, आज इस चीज़ पे अपलोड करूँगा, कल उस चीज़ पे अपलोड करूँगा, लेकिन मैं अपलोड कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज फिर बहुत दिनों के बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना चैट जीपीटी से पूछा जाए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जब ऑफिस में रहता हूँ तब मेरा मन करता है कि मैं कुछ करूँ, और जब मैं अपने घर पर आता हूँ, जब मैं इस स्टूडियो में आता हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। कभी कभी तो मैं इस स्टूडियो में भी नहीं आ पा रहा था, बट फिर भी आज मैंने चैट जीपीटी से कुछ पूछा कि अगर मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं प्रोक्रास्टिनेशन कर रहा हूँ, तो मैं कैसे चीज़ों को फॉलो करूँ। तो चैट जीपीटी से मुझे कुछ चीज़ें जानने को मिली, कि आप अपना एक रूटीन बना लो, टाइम टेबल बना लो कि 8 बजे से 10 बजे के बीच में आप अपना काम करोगे। तो मैंने भी कुछ इसी तरीके से किया। मैं भी अपने 8 से शाम के 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैंने अपना रूटीन बनाने की कोशिश की है कि मैं डेली 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक एक वीडियो इस पे अपलोड ज़रूर करूँगा। ठीक है, सो इस तरीके से मैं कुछ चीज़ें भी लेकर के आया, जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिखेगा स्टिकी नोट्स हैं कुछ, और यहाँ पे मैं पेन है मेरे पास में, और बस ये एक बैकग्राउंड में आपको सॉन्ग सुनाई दे रहा होगा। मैं ये सॉन्ग सुन रहा था, उसके बाद में मेरा मन किया कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ, कुछ अपलोड करूँ अपने सीधी बात हिमांशु के ऊपर। आज बेसिकली मैं इस चीज़ पे बताने वाला था कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, और हम कभी कभी आलस करते हैं, कभी काम करने का मन नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों के डे टू लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब उनको कुछ करना होता है, जो उनकी मन पसंदीदा चीज़ होती है वो भी करने का मन नहीं करता है, जैसे अभी कुछ दिनों से मेरा कर रहा था। पर फिर भी जितने दिनों तक ये आपका रूटीन चल रहा होता है उतने दिनों तक आपको जैसा जो चल रहा है चलने दो। बस फोकस ये रहना चाहिए कि आपको 15-20 दिन, 10-15 दिन के बाद में आपको फिर से बैक टू द वर्क आ जाना है। ठीक है, आज मैं यहाँ पे इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ सीधी बात हिमांशु में, कि अगर आपको आलस होता है तो आप एक नोटपैड निकालो। आपके पास में इस तरीके का कुछ नहीं होगा, बट आपके पास में डायरी होगी, डायरी में आप नोट कर सकते हो। मैं अब डेली के डेली यहाँ से एक स्टिकी नोट पे कुछ लिखूँगा, वो काम को इस पे पेस्ट करूँगा, एंड देन उसके बाद में उस काम को कंप्लीट करूँगा। सोने से पहले मैं अगले दिन का टास्क डिसाइड करूँगा कि मुझे अगले दिन क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। क्लियर गोल रखना है। मेरा गोल है मैं रिच बन जाऊँ, ऐसे नहीं रखना है। मेरा गोल है कि मैं इस साल 1 लाख रुपए अपने खुद के काम से निकालूँ। ठीक है, तो 1 लाख जो दिख रहा है ना आपको, 1 लाख रुपीज़ जो दिख रहा है, वो आपका क्लियर गोल है। ठीक है, मुझे अपना वेट लूज़ करना है, ये आपका क्लियर गोल नहीं है। आपको कहना है कि मुझे मेरा 1 kg कम करना है वेट, 5 kg कम करना है वेट, 5 kg मुझे 3 महीनों में कम करना है। ये आपका क्लियर गोल है। इस तरीके से क्लैरिटी रखो अपने गोल्स के ऊपर। और साथ में आपके पास में इतनी सारी चीज़ें तो नहीं होंगी, बट येस, आपके पास में कुछ चीज़ें तो हैं जिनसे आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। अभी हाल में मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा था, उसका रीज़न ये था क्योंकि मेरे पास में ये लैपटॉप है, और इस लैपटॉप से मेरा काम हो नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा था कि एक मैकबुक जो मिनी आता है वो लूँ, साथ में एक डेस्कटॉप लूँ। तो जब तक वो नहीं आ रहा था मैं काम को कर नहीं पा रहा था। ठीक है, तो गाइज़ बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपके पास में अगर चीज़ें नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हो। आपके पास में जो लिमिटेड चीज़ें, आप उनसे भी काम को कर सकते हो। बस बशर्ते आपको आपके काम के ऊपर फोकस रहना चाहिए, आपको वो काम आना चाहिए। ठीक है, काम आप किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। तो ये बेसिकली डिवाइस होते हैं, इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी अगर किसी चीज़, कोई डिवाइस को लेकर के अगर मेरा कंसर्न रहता है
तो उसके चलते मैं अपनी चीज़ों को डिले ना करूं। सो आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं और आने वाले दिनों में भी मैं ऐसी ही वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा। काफ़ी दिनों के बाद में आज वीडियो आ रही है, तो आप मुझे होप है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे कि मुझे क्या क्या चीज़ें सही करनी चाहिए, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं मुझसे। और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ कि मैंने आज ये इतनी वीडियो को रिकॉर्ड किया और आप लोगों को अपलोड करके दे रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर फॉलोइंग मी। लाइक करके कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे आने वाली टाइम में मुझे कैसी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज़।